हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। रॉलेट एक्ट और दूसरा जलियांवाला बाग मैसेकर। रॉलेट एक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। रॉलेट कानून, यह एक कमेटी जो बनाई गई थी सर सिडले रॉलेट के द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भीतर, जो कि पूर्ण रूप से ब्रिटिश डोमिनेशन से भरा हुआ था। उसके भीतर इंडियन मेंबर्स ने इसका बहुत विरोध किया, लेकिन ये किसी तरह पास हो गया। इस एक्ट के तहत सरकार को, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर्स मिलती है और देश के भीतर जितने भी उस समय गतिविधि चल रही थी, क्रांतिकारियाँ गतिविधि चल रही थी, उन पे रोक लगाने की एक बहुत बड़ा प्रयास था। अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, यानी कि जितने भी उस समय के जो राजनीतिक कैदी थे उनकी गिरफ्तारी, उनको हिरासत में रखना बिना किसी मुकदमा का 2 साल तक। प्रेस पे, मूवमेंट ऑफ पर्सन्स पे यानी लोगों के गतिविधि पे और प्रेस पे बहुत बड़ी पाबंदी, या फिर जो भी कोई व्यक्ति अगर संदिग्ध हो जिसका एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में, यानी कि गैर सरकारी जो गतिविधियां है उसमें किसी भी तरह की संलिप्तता पाई जाती है, तो उस पे उसकी गिरफ्तारी हो। लोगों के बीच में ये बहुत प्रसिद्ध था, नो अपील, नो दलील, नो वकील, यानी किसी तरह की कोई अपील आप नहीं कर सकते हैं कोर्ट में, कोई दलील नहीं दे सकते, कोई बहस नहीं हो सकता, कोई वकील नहीं रख सकते हैं, यानी सीधा गिरफ्तारी होगी। अब इसको लेकर के, इस कानून के लेकर के लोगों का क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी उनकी? लोगों ने इसे अनडेमोक्रेटिक कहा, यानी कि ये गैर लोकतांत्रिक था, ये तानाशाही रवैया था। लोगों को हर क्षेत्र में हर तरह की मुश्किलों उनके सामने रखा जा रहा था। गांधी जी ने इसके खिलाफ में रॉलेट सत्याग्रह लाया। रॉलेट सत्याग्रह एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस था, यानी कि आप अहिंसक तौर से सविनय अवज्ञा करके इस कानून का खिलाफत कर सकते हैं। यह एक फर्स्ट नेशन वाइड, यानी कि पहला राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था गांधी जी के नेतृत्व में। 6 अप्रैल को बहुत बड़ा हड़ताल प्रस्तावित था इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ। रैलियां नगरों में, शहरों में हर जगह ऑर्गेनाइज की गई। जो मजदूर थे वो हड़ताल पे गए, रेलवे वर्कशॉप्स में हर जगह दुकानें बंद हुई। अब सरकार के द्वारा क्या क्या अत्याचारी नीतियाँ अपनाई गई? पहला कि लोकल लीडर्स को अमृतसर से उठा लिया गया। गांधी जी को 7 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अप्रैल को पुलिस ने शांतिपूर्वक चल रहे महोत्सव पे गोलियां चलाई, लोगों को उकसाया। बदले में लोगों ने क्या किया? बैंक्स पे, पोस्ट ऑफिस पे और रेलवे स्टेशन पे अटैक किया। मार्शल लॉ लगाया गया, जनरल डायर को इसकी कमांड दी गई। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ब्रिटिश इतिहास का सबसे काला दिन, या ब्रिटिश भारत का सबसे काला दिन। ब्रिटिश भारत इसलिए क्योंकि हमारा भारत ब्रिटिशर्स के द्वारा शासित था। पीपल यानी जो लोग थे वो ये जो सरकार की जो अत्याचारी नीतियाँ थी उसका खिलाफत कर रहे थे। जलियांवाला बाग में लोग, बहुत सारे लोग जो थे बैसाखी मनाने भी वहाँ पहुँचे थे। यह जो इंसिडेंट है शेमफुल चैप्टर है, यानी बहुत ही शर्मनाक चैप्टर है ब्रिटिश इतिहास में। और जलियांवाला बाग के भीतर एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट था। वहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा थी बैसाखी सेलिब्रेशन के लिए। कुछ तो वहाँ पे सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन भी करने आए थे। मेनी विलेजर वेयर नॉट, बहुत सारे गांव वाले, क्योंकि उस समय भारत की लिटरेसी रेट 10% से भी कम थी, साक्षरता 10% से भी कम थी, तो बहुत सारे गांव वालों को नहीं पता था कि कौन सा कानून पास हुआ है, क्या है वो कानून। जनरल डायर उस एरिया में इंटर करता है, एग्जिट पॉइंट को बंद करता है और फायरिंग की इजाज़त देती है बिना किसी चेतावनी के। यह एक इंटेंशनल मैसेकर किलिंग था, यानी बहुत नीयत के साथ, बड़ी तैयारी के साथ बहुत बड़ी हत्याकांड थी, जिसमें हजारों सैकड़ों लोग मारे गए। जनरल डायर ने बहुत ही शर्मनाक तरीके से ये कहा कि उसका मकसद था कि लोगों के अंदर टेरर पैदा करना, लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा डर पैदा करना सत्याग्रहियों के मन में, ताकि दोबारा से वो किसी तरह के आंदोलन को ना करे। लोगों की प्रतिक्रिया क्या हुई? बदले में लोग जो थे वो भीड़ में, मतलब गलियों में आए, गलियों में भीड़ आई, बहुत जगह पे स्ट्राइक्स हुए, बहुत जगह पे टकराव हुए, सरकारी बिल्डिंग पे हमला हुआ। सरकार ने ब्रूटल रिप्रेशन का तरीका अपनाया, लोगों पे बहुत तरह तरह के अत्याचार किए, सत्याग्रहियों को बदनाम किया गया, उनको मजबूरन ज़मीन पे नाक रगड़वाया गया, गलियों में उनको क्रॉल कराया गया और बोला जहाँ पे भी तुमको साहिब दिखते हैं, साहिब कौन? यानी ब्रिटिश पुलिस या ब्रिटिश अधिकारी, उनको सलाम करना है।
उसके बाद फ्लॉगिंग ऑफ विलेजर्स, गांव से भगाया गया, बॉम्बिंग ऑफ विलेजेज जगह जगह पे। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि, जो उनको सर की उपाधि मिली थी, उसको लौटा दिया। इस वायलेंस को देखते हुए गांधी जी ने भी इस आंदोलन को बंद कर दिया। आगे के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स।